कटिहार में बढ़ते अपराध पर राजद का हल्ला बोल, कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। कटिहार में हीरो शोरूम के कैशियर रजत हत्याकांड के मामले में पुलिस का हाथ अब तक खाली है। इस बीच बढ़ते अपराध को लेकर शहीद चौक पर राजद ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। राजद नेताओं ने कहा कि लगातार कटिहार जैसे शांत शहर में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है, मगर पुलिस इन मामलों को लेकर गंभीर नहीं है। राजद ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पीड़ित परिवार के लिए सरकारी मुआवजे का मांग किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में राजद नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। के दिनों में कटिहार सहित पूरे बिहार में जिस तरह से लूट, चोरी, डकैती बढ़े हैं, कहीं न कहीं सुशासन बाबू के दावे फेल हुए हैं। और उसी क्रम में हाल के दिनों में कुर्सेला थाना में भी एक हत्या हुआ। आज तक किसी हत्यारे को बिहार की पुलिस, कटिहार की पुलिस ने गिरफ्तारी अब तक नहीं किया है। और आज जो ये कटिहार की घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ये नैतिक जवाबदेही बनती थी। हम बिगड़े हुए इस लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम शहीद चौक कटिहार में आकर धरना प्रदर्शन करने का काम किए हैं। और मोमबत्ती के माध्यम से हम इस सरकार के इस अंधेरी सरकार को, अंधेरा कटिहार जैसे शांत शहर को जिस तरह से अपराध के आग में झोंका जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं सत्ताधारियों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। हम मांग करते हैं कि एसपी कटिहार आप अविलंब वैसे अधिकारियों को जिनको अपराधियों का संरक्षण प्राप्त है, जिन अधिकारियों के द्वारा, वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करिए। और जो पीड़ित परिवार हैं उनको बिहार सरकार से मुआवजा 10-10 लाख रुपया दिलाइए और उनके अनाथ बच्चों को पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करिए। मिर्चाई बाड़ी से लेकर के और पूरे शहर के आसपास लगातार गोलीबारी हो रही है। रजत सिंह जो हीरो शोरूम में कैशियर थे, वो अपना पैसा बचाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। अपराधी निर्भीक होकर, पुलिस से निर्भीक होकर उस पर गोलियां मारते रहे, चलाते रहे और रजत सिंह को वहां मार करके हत्या कर दिया, पैसा लूट कर लेकर भाग गया। आए दिनों रोज 2 तारीख को भी सहायक थाना में पैसा लूट हुआ है। पुलिस लापरवाही करती है, जांच सही से नहीं करती है। रजत सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी अभी 48 घंटा हो गया, अब तक नहीं हुई है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि जो रजत सिंह जो कैशियर था हीरो कंपनी में, वो व्यक्ति अपने मालिक के लिए ईमानदारी और वफादारी को उसने प्रमाणित करने का काम किया। 6.5 लाख रुपया के लिए अपना जान दे दिया। इसलिए हम लोग मांग करते हैं उस मालिक से, जो हीरो शोरूम का मालिक है, उनसे आग्रह करते हैं कि नैतिकता के आधार पर, लीगली तो नहीं लेकिन नैतिकता के आधार पर 2 मासूम जो बच्चे हैं जो अनाथ हो गए, बाप का साया सर से उठ गया, उस बच्चों के परवरिश के लिए आप इतना तो जरूर कीजिए कि उस बालिग जब तक नहीं हो जाए तब तक रजत सिंह का जो वेतनमान है वो नियमित आप लागू रखें और उनको मुआवजा के तौर पर न्याय संगत जो पैसा है वो आप उनको दीजिए। हम उस मालिक से मांग करते हैं। बिहार सरकार से भी हम मांग करते हैं कि आपके राज्य में हत्या हो रही है, माँ का जो आंचल है सुनी हो रही है, पत्नी का मांग सुना हो रहा है, बाप का साया उठ रहा है। अब ये कौन सा जंगल राज? आप कल तो 90 से लेकर 2005 तक आपने कहा जंगल राज। ये कौन राज है सुशासन के नाम पर, जो हर दिन शाम को गोली मारी जाती है, लूट होता है, हत्या होता है, बलात्कार होता है, चोरी होता है, अपहरण होता है। बिहार में जनता कराह रही है, बिहार में जनता कराह रही है और वो डरी हुई है। बैंक से पैसा लेने और ले जाने वाले डरे हुए हैं कि न जाने मेरा जान कब चल जाएगा इस राज्य में। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार में पूरे बिहार सहित कटिहार जिला में जिस तरह से लूट, हत्या और अपराध की घटना बढ़ी है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह से होंडा शोरूम में काम कर रहे कैशियर रजत सिंह की
बेरहमी से हत्या हुई है। जिला राष्ट्रीय जनता दल इसका घोर निंदा करता है और आज उसी के विरोध में हम लोगों ने रोषपूर्ण धरना और प्रदर्शन करने का काम किया। जिला राजद ये मांग करती है कि अविलंब उस पीड़ित परिवार रजत सिंह के पत्नी को सरकार नौकरी दे और उसके दोनों मासूम बच्चों को सरकार पढ़ाई का खर्च उठाए और 3 दिन के अंदर किसी भी हालत में अपराधियों की गिरफ्तारी हो, ये हम लोग की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग कैंडल मार्च का घोषणा परसों ही किया था। अभी हम लोग रजत सिंह की हत्या पर हम लोग कैंडल मार्च का प्रोग्राम बनाया और सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जिस तरह से उसकी हत्या हुई, हम ये जानना चाहते हैं प्रशासन से, यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री बिहार सरकार से। डबल इंजन की सरकार है आपका, आप जानते हैं शोरूम पुनः 10 साल पहले भी इनके शोरूम में एक हत्या हुई थी, पुनः फिर हुआ। क्या ये सिक्योरिटी का व्यवस्था, ये संचालक जो हैं हुंडा का, हीरो का, आप जानिए तो उसका सीसी कैमरा भी खराब कर दिया गया ताकि ये सबूत नहीं रहे जो अपराधी को हम पकड़े। क्यों सीसी कैमरा खराब हुआ, इसका जवाब दे। जिन्हें क्या चाहते हैं, ये साजिश है। विनय अग्रवाल हीरो का मालिक जो है उसका साजिश है। उनके पैसा का तो इंश्योरेंस है, उनको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन ये गरीब का बेटा, गरीब बच्चा मारा गया, उसको बलि का बकरा बनाया गया। नियम के तहत ये 5 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन यदि होता है तो उसको पुलिस से मदद लेनी होती है, लेकिन कभी पुलिस की व्यवस्था हो या प्राइवेट सिक्योरिटी का व्यवस्था हो, वो मालिक नहीं किया। हम सारी दोष उस संस्था के संस्थापक जो है उन पर हम करते हैं। प्रशासन का काम है जो उसका पोस्टमार्टम करा दो, डेड बॉडी घर पहुंचा दो। सरकार का काम है 4 लाख रुपया मुआवजा दे दो, सुत जाओ। इससे नहीं होगा। 4 लाख से उस बच्चे का भरण पोषण उस परिवार का नहीं होगा। छोटा छोटा बच्चा है, उस पर सरकार से मांग करते हैं जो दोनों बच्चे के नाम से 10-10 लाख रुपया। और विनय अग्रवाल जी, आप संस्था चलाते हैं, हीरो होंडा हीरो के मालिक हैं आप, उस बच्चे के प्रति थोड़ा भी दया है तो उनको जरूर मुआवजा दें। यही इन्हीं शब्दों के साथ। खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। ए रजत सिंह, तुम अमर है, तुम्हारा खून बिहार नहीं जाएगा। इस डिस्ट्रिक्ट से हम का इस्तीफा लेके हम लोग छोड़ेंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर उतरा है, मनोहर बाबू के नेतृत्व में, भोला पासवान के नेतृत्व में, अब्दुल गनी के नेतृत्व में आज हम लोग सड़क पर उतर गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल हीरो घटना का नेतृत्व कर रहे हैं प्रतिष्ठान हमारे, इसमें रजत सिंह जो कि उक्त संस्था में कैशियर के पद पर काम करते थे और पैसे का ट्रांजैक्शन करने बैंक जा रहे थे कोटक महिंद्रा। उसी दरमियान अपराधियों ने गोली मारकर उनसे 6-6.5 लाख रुपया लूट लिया और रजत सिंह की निर्मम हत्या हो गई। समझ में नहीं आता है, कटिहार जितना शांत शहर में जिला में गिनती आती थी, आज कटिहार उतना ही अशांत हो गया है। और संयोग की बात है कि कटिहार से हमारे डिप्टी सीएम भी बिलोंग करते हैं और आज उनके क्षेत्र में ही, कटिहार के नगर निगम क्षेत्र में अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। जब तब गोली चल रही है। अपराधी, हमारी मांग है कि अपराधी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे अपराधी पर। और पीड़ित परिवार के दोनों बच्चे को 25-25 लाख रुपया तत्काल सरकार भरण पोषण के लिए उनको दे और आजीवन उसकी पत्नी को, विधवा पत्नी को पेंशन के रूप में मुआवजा दे। धन्यवाद।